तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले फ्रेम रिले कनेक्शन। और फ्रेम रिले कनेक्शन कंप्लीट थ्योरी प्रैक्टिकल्स करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ साइट्स लेवल पर अभी वैन कनेक्शन स्टेब्लिश कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। तो काफी इजी है, बट थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और काम ज्यादा हो जाता है जब भी हम वैन कनेक्शन के लिए जाते हैं। अच्छा, एक लोकल एरिया कनेक्शन या जो इंटरनेट कनेक्शन सेटअप करते हैं हम सब लोगों को पता है कि कैसे सेटअप होता है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक वो ले लेता हूँ ब्लैंक ऐसे ही। तो इंटरनेट कनेक्शन ये पूरा समझ लो। यहाँ पे तीन तरीके का इंटरनेट कनेक्शन होता है। इंटरनेट लाइन होती है, इंटरनेट लाइन या इंटरनेट कनेक्शन कैसे कैसे होता है, क्या होता है पूरा। तो कितने टाइप्स के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, नॉर्मल एक क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो एक फर्स्ट हम हर एक यूजर एज अ यूज करता है। म्यूट रखेंगे एंड वीडियो ऑफ रखेंगे। सो हर एक यूजर आपने देखा कि यूज करता है जो कि होता है सेलुलर कनेक्शन। ओके, सेलुलर कनेक्शन होता है। एक अनदर टाइप का इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, राइट। ओके, इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन में एक आता है। और आपने एक और कनेक्शन देखा होगा यहाँ पे जो कि होता है हमारा लीज्ड लाइन, है ना। और लीज लाइन को ही एक तरीके का मतलब कि एडवांस बोल सकते हैं, या लीज लाइन के ही जैसा हमारा एक सेटअप होता है जो कि बोला जाता है फ्रेम रिले या वैन कनेक्शन। सिंपल वैन कनेक्शन सेटअप होता है। लीज लाइन भी हमारा वैन कनेक्शन सेटअप होता है, ये भी वैन के लिए होता है। तो दोनों को एक सिंगल उसमें रखेंगे, लीज लाइन में कवर करते हैं या वैन कनेक्शन में कवर करेंगे, राइट। तो कैसे ये काम करता है आपका सेलुलर नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा बहुत आइडिया। रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड कनेक्शन होता है। जो भी हमारे बीटीएस होते हैं, बेस ट्रांसीवर, जो स्टेशंस होते हैं, जहाँ से जो टॉल नेटवर्क आप बोलते हो टावर, यहाँ से हमें क्या होता है कि एक रेडियो फ्रिक्वेंसी से हमारे सिम जैसे टेक्नोलॉजी या टूल पर क्या होता है कि सिग्नल रिसीव होता है, राइट। और अपने नियरेस्ट मतलब कि अगर मान लिया सेम वेंडर है, एयरटेल का है तो एयरटेल का अगर नियरेस्ट टावर है तो उससे ये सिग्नल क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। बीएसएनएल का है तो बीएसएनएल का टावर नियरेस्ट होना चाहिए, उसका बीटीएस होना चाहिए। अगर बीटीएस नहीं होगा तो सिग्नल अगर एयरटेल का भी यहाँ पे आ रहा होगा बट आप एयरटेल के सिग्नल को कैच नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते, कोई रीजन बता सकता है, व्हाट इज द रीजन कि हम अपने एयरटेल वाले सिम को बीएसएनएल वाले के साथ नहीं कर सकते। टेक्निकल आंसर, ये नहीं कि वो वेंडर अलग है तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। क्या है, किसी को कुछ आइडिया। फ्रीक्वेंसी रेंज सब फ्रीक्वेंसी अलग है। हाँ, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी हम अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं हो सकती कोई फ्रीक्वेंसी। आरएफ फ्रिक्वेंसी जो हमारे लिए होगा वही सभी के लिए, जो एयरटेल का होगा वही बीएसएनएल का होगा। हाँ, मेन चीज होता है कि वो फ्रिक्वेंसी हमारे मतलब हमारे मोबाइल पर रिसीव होता है, बट वो एक दूसरे को वेरीफाई नहीं कर पाता है ना। हम सब लोगों को पता है कि यहाँ पे एक हमारे सिम कार्ड पर बहुत सारे नंबर होते हैं। IMEI म्यूट कर दो, जो भी आवाज आ रही है म्यूट कर रखो आप। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, IMSI एंड बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं। तो वो सारे नंबर जब आप सिम कार्ड बाई करते हो तो उसके पीछे लिखा भी होता है वो कुछ नंबर्स। वो नंबर आपके जो भी स्टेशंस होते हैं ना बीटीएस, वहां पे सेंड होता है। और अगर आपने बीएसएनएल का खरीदा है तो जो भी फ्रिक्वेंसी यहाँ से आ रही है वो आपके सिग्नल मोबाइल पर आएगा। लेकिन जब आप उस फ्रिक्वेंसी को कैच करने के लिए सेंड करेंगे तो वो वहां पे अगर सेम वेंडर का नहीं है तो वो उसको क्या कर देगा,
रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसके डेटाबेस में आपके सिम कार्ड का वैलिडेशन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? इस कंडीशन में बाकी सिग्नल तो कैच होगा। आपने देखा होगा वायरलेस में, अगर हम लोग बात करें वाईफाई टॉकी, वॉकी टॉकी का नाम आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का नाम आपने सुना होगा, रेडियो सिग्नल्स या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये सब चीजें। तो वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जैसे 93.8 पर, 95.2 पर वो क्या करता है, एक फ्रिक्वेंसी रेंज बोलता है और ब्रॉडकास्ट कर देता है अपने नियरेस्ट 100 किलोमीटर, है कि नहीं? अब इस फ्रिक्वेंसी रेंज में हम चाहे मोबाइल से इस फ्रिक्वेंसी को लिसन करें, सुने, चाहे अपने कंप्यूटर से लिसन करें, अगर हम कोई फ्रिक्वेंसी लिसनर डाल देते हैं तो डेफिनेटली हम इस फ्रिक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वॉकी टॉकी वगैरह में भी तो यही होता है, सेम रेंज पर क्या होता है कि चेक करा जाता है। एक रेडियो का एक अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि उसमें ऐसे एक पूरी लाइन होती है, इसमें कंट्रोलर होता है, रजिस्टर लगा होता है, इसमें जब आप इसको गोल गोल घुमाते हो तो इधर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी के साथ ये मैच करता है, राइट, कि किस फ्रिक्वेंसी पर क्या चीज चल रहा है। तो जो फ्रिक्वेंसी पे जो पास में होती है या नियरेस्ट होता है तो आपने देखा होगा वो प्रॉपर क्लियर आवाज में आने लगता है। जब जैसी फ्रिक्वेंसी से दूर या अनरिचेबल होते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। सिंपल ये टेक्नोलॉजी हमारे सेलुलर नेटवर्क में होता है। तो ये तो फिर अलग है। और अब हमारा यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जो कि है ब्रॉडबैंड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा ये भी रिसीव होता है हमारे टॉल नेटवर्क, टावर से। जो भी कनेक्शन हमारा रिसीव होता है टॉल नेटवर्क से ही रिसीव होता है। और ये टॉल नेटवर्क क्या होता है कि आपके घर तक कनेक्शन लेकर आता है। ब्रॉडबैंड में क्या घर तक कनेक्शन आता है, जो मेन लाइन होती है, अगर मान लिया ये हमारा सीओ ऑफिस यानी कि सेंट्रल ऑफिस से या एक्सचेंज ऑफिस से हमारा एक लाइन आया हुआ है, मान लिया एयरटेल है, ये हमारे एरिया में एयरटेल है और हमें उसका ब्रॉडबैंड चाहिए, राइट, या जियो है, मुझे इसका ब्रॉडबैंड चाहिए। तो ये जो लाइन आती है आपने देखा होगा कि हर एरिया में एक इसका डीपी लगाया जाता है, डिमार्केशन पॉइंट इसको बोलते हैं। एक खंबा लगा होता है जिसपे एक बॉक्स लगा होता है जहां से सभी के घरों में कनेक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्शन और शेयर्ड कनेक्शन। मैं जनरल उसमें बता रहा हूँ, सिंपल एक प्रैक्टिकली वे में, कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्शन होता है। और इसमें आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम भी होती है स्पीड को लेकर। ब्रॉडबैंड में स्पीड को लेकर प्रॉब्लम होती है। नंबर ऑफ यूजर के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड क्या होती है, अप एंड डाउन होती है। मतलब इसमें कोई भी तरीके का सिमेट्रिक स्पीड नहीं मिलता, बिल्कुल नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन होती चली जाएगी। और आपके एरिया में अगर एक डीपी से 100 लोगों को कनेक्शन गया है और आपने इवनिंग टाइम या कोई ऐसे समय पर देखा होगा तो आपकी पर्टिकुलर एरिया में अगर नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, हैवी यूजर है, तो वहां पे हमेशा इंटरनेट स्लो ही मिलेगा, है कि नहीं? तो डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर डिटेल्स पर कि हाँ जो भी आपके एरिया में नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, सब चीजें हैं, और यहाँ पे फ्लक्चुएटेड स्पीड स्पीड मिलेगी। यही पीआरआई लाइन है क्या? हाँ जी। ये पीआरआई लाइन जो होता है ना एयरटेल का, पीआरआई लाइन कोई यही है क्या? हाँ हाँ, ये जो पीआरआई लेते हैं, बीआरआई लेते हैं, ये सब आप ब्रॉडबैंड में ही तो कॉन्फ़िगर करते हैं जब भी उसके कनेक्शन की सेटिंग स्टार्ट करते हैं करना डीएसएल आईडी के साथ, राइट? है ना? कोई मुझे क्लियर नहीं है। आवाज आपकी कट कट के आ रही है। नहीं, तो वही क्लियर नहीं था इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो भी है ना, जो पीआरआई वगैरह होता है ये सब आपके आईएसपी से वही वाली लाइन होती है, राइट, यहाँ पे ये सब चीजें हो जाती हैं। और अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा नहीं कनेक्शन, है ना कि जो पीआरआई लाइन है इट इज जस्ट फॉर फोन ओनली, और इट कैन यूज फॉर बोथ डेटा एंड फोन, ऐसा है ना? हाँ दोनों के लिए होता है ये, ठीक है। ये जो भी लाइंस हमें मिलती है ब्रॉडबैंड के कनेक्शन में वो डेटा एंड फोन दोनों के लिए मिलता है, राइट। फाइबर जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें भी आपके दोनों के लिए मिलता है ना, ये कन्फिगर हो जाता है।
एंड उसके बाद हमारा ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी जो होता है ये नॉर्मल यूजर के लिए होता है, कंपनी वगैरह के लिए नहीं होता। अगर इसके प्लान की हम लोग बात करें तो ये मिड लेवल प्लान्स होते हैं, जैसे कि अगर हमें 10 Mbps की स्पीड चाहिए तो हम लोग बोल देंगे कि ISP को, वो बोलेगा ठीक है मिल जाएगा, और ये 700 रुपये 800 रुपये में ऐसे करके ये प्राइसिंग में मिल जाता है। 700 800 रुपीज ऐसे करके, 1400 ऐसे करके सारी चीजें मिल जाती है। बट आपने देखा कि ये कनेक्शन जब आपके घर पे आता है, 4 यूजर जैसे ही आपके सिस्टम पर या आपके कनेक्शन को यूज करना स्टार्ट करते हैं, अगर 10 MB की स्पीड है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर इसने बोला है कि 10 MB/s एंड बाइट/s, ये भी डिपेंड करता है। अगर ये वाला है तो ये 100 Mbps है, मेगा मेगाबिट/s वाला ये, तो ये जब आप एग्जैक्ट इसकी स्पीड देखेंगे तो कितना मिलेगा, 100/8। तो जो भी वैल्यू आएगी 12 पॉइंट समथिंग, तो वो वैल्यू आपको मिल रहा होगा। और ऑलरेडी उसमें भी अगर 10 लोगों ने लॉग इन कर लिया आपके सिस्टम पर तो 12 की भी स्पीड उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये जो सीक्वेंस चलता है हमारे पर्टिकुलर मतलब कि ब्रॉडबैंड टाइप के कनेक्शन में चलता है। जो एक और कनेक्शन हमारे पास होता है जो कि है लीज लाइन सेटअप। लीज लाइन सेटअप बहुत कॉस्टली सेटअप होता है और ये कंपनी के लिए होता है। नॉर्मल हम घर पे अगर लगाना चाहें ऐसे तो नहीं अवेलेबल हो पाएगा। और ये लीज लाइन सेटअप जो भी होता है, ये अगर आप अपने BTS से या अपने सर्विस प्रोवाइडर से काफी दूर भी हैं तो भी आपको ये कनेक्शन, आपके सिटी के बाहर भी हैं तो भी आपको प्रोवाइड कर देगा, आपकी बिल्डिंग में ये कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा, पहुंचा देगा। ठीक है। और ये एक डेडिकेटेड लाइन होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं और से ही आपको मिलेगा, ये डायरेक्टली आपके सर्विस प्रोवाइडर या ISP से आपको ये लाइन मिलती है। राइट, डेडिकेटेड लाइन विथ डेडिकेटेड स्पीड। अगर इसमें कमेंट किया गया, CIR बोला गया है, CIR कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, कि आपको यहाँ पे बोला कि 2 Mbps का स्पीड मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक MB कैपिटल और स्मॉल जो भी बोला उसने, ये स्पीड एग्जैक्टली आपको मिलेगी ओवरऑल आप मल्टीपल सब PC पे यूज करते हैं तो भी। बट यहाँ पे जो कनेक्शन की बात करते हैं लीज लाइन और इन सब चीजों में, तो बहुत ही हाई प्राइस का होता है। इवन देन अगर आप इसका मंथली चार्ज लेना चाहेंगे तो नॉट पॉसिबल कि आप मंथली लीज लाइन सेटअप ले पाए। मंथली चार्ज पे नहीं मिलता, ये रेंटल प्लान होता है। जैसे कि आप 6 मंथ का ले रहे हो, 1 ईयर का ले रहे हो, ऐसे कंपनियां 1 ईयर के लिए अप्रोक्सीमेट चार्ज करती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और इसमें बहुत कॉस्टली पैकेज पड़ता है। अगर 2 Mbps का कनेक्शन देखे तो मंथली इसका स्पीड कितना आ जाएगा, वो मंथली कॉस्ट कितना आ जाएगा अगर आपको एयरटेल में चेक करूं, जियो एयरटेल जो भी है, एयरटेल लीज्ड लाइन चार्जेज 24/7 का सपोर्ट, ये सब देखो यहाँ पे डिटेल्स आने लगी। एंड इसके चार्जेस की अगर हम लोग बात करें, देखते हैं कहीं डिटेल्स मिलता है कि नहीं। 3 लाख पर एनुअल, मतलब 3 लाख पर एनुअल चार्ज यहाँ पे दे रहा है, कोरा पर किसी ने लिखा हुआ है, तो कोई यूज कर रहा होगा अराउंड 3 लाख पर एनुअल 8 Mbps की स्पीड के लिए। टाटा और ये सब लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, टाटा इज ऑन टॉप फॉर द LL प्रोवाइडर इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड मेंटेनिंग जो भी है। ऐसे ही एयरटेल का यहाँ पे लीज लाइन सेटअप होता है। आप कस्टमर केयर कॉल करके जब भी बाई करना चाहें तो अपनी डिटेल्स, या अभी भी आप चाहें तो जब भी, कि आप अपना कनेक्शन के लिए बात कर सकते हैं जो कुछ भी है। अब इनका प्लान कहाँ से होगा देखना पड़ेगा। ओके, बट यहाँ पे हमें मिल गया ऐसे ही 1 लाख प्लस इसके चार्जेस होते हैं। यहाँ पे देखो ₹1,10,000 ये कह रहा है, ऐसे कुछ है। ओके, ऐसे ही हमारा अदर लीज लाइन होता है, आप देख सकते हो एयरटेल एंड हर चीज का यहाँ पे क्या है, प्लस टैक्सेस वगैरह लेकर ये काफी महंगे हो जाते हैं। तो ये 1 लाख 2 लाख का 4 लाख का कनेक्शन कंपनी ही बाई कर सकती है जहाँ पे उतनी जरूरत है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जो ये डेडिकेटेड लाइन होती है ना, अगर ये लाइन इन केस कोई प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी हुआ, डाउन हो गई, मान लिया कि 3 लाख रुपीज का आपने एक लाइन लिया था, ठीक है, अब ये आपकी प्राइमरी लाइन हो गई,
दिस इज द प्राइमरी लाइन। अगर प्राइमरी लाइन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो और ये डाउन हो जाती है तो इंटायर नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में डाउन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, एक आपने मान लिया कि 3 लाख रुपीज का 8 Mbps का आपने कनेक्शन ले रखा है। 8 Mbps समझना, ये 8 Mbps का, और ये आपने अपने प्राइमरी वर्क के लिए, मतलब जो भी आपके प्राइमरी वर्क हैं, यूजर हैं, उनको आपने दे रखा है। लेकिन इसमें से कुछ 150 ऐसे यूजर हो सकते हैं या कुछ ऐसे रिसोर्सेस हो सकते हैं जहाँ पे हमें मतलब कि काफी हैवी स्पीड की जरूरत है, उनको लीज लाइन की जरूरत नहीं है, तो हम अपने नियरेस्ट से उसको क्या कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। अपना मेन सर्वर या लीज लाइन पे डाल दें, हर एक को लीज लाइन नहीं देंगे ना। क्लियर, ठीक है। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर मान लिया कि लीज लाइन की एक लाइन ये है और हमारे सर्वर पर ये स्टेब्लिश है और ये डाउन हो जाती है किसी भी रीजन बस, तो पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा। उस कंडीशन में हमेशा एक कंपनी को बैकअप लाइन बाई करना पड़ता है। तो अगर बैकअप लाइन का भी चार्ज अगर वो लेता है एक मिनिमम, एक छोटा सा, कि हमें 128 kbps का मुझे एक बैकअप लाइन प्रोवाइड कर दे, ताकि इन केस अगर हमारी प्राइमरी लाइन कभी डाउन हो जाती है तो हम इसके साथ अपना कनेक्शन ले सके। तो ये भी कनेक्शन अगर ये 3 लाख रुपीज का है तो एटलीस्ट इसके लिए आपको अप्रोक्स 1 लाख रुपीज या 70-80 thousand रुपीज, मोर देन 50 thousand रुपीज, जो भी इसका चार्ज हो, नो आइडिया, तो मोर देन 50,000 आपको पे करना पड़ता है। मतलब वेरी हाई कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हमें चार्ज देना पड़ता है। और इसी कॉन्सेप्ट के पास अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास एक कंपनी है, लाइक जैसे मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि लीज लाइन सेटअप जो होता है इजी टू मैनेज, डेडिकेटेड स्पीड सब कुछ होता है ना, डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। कंपनी हैव टू बाई अ बैकअप लाइन, इसमें करना पड़ता है। एंड अगर हमारे पास एक एचओ है, एक हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस से हम 3 साइट को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले वेंडर देखना पड़ेगा कि अगर हमारा इधर एयरटेल का है तो हमारे साइट पर भी एयरटेल का वेंडर होगा। एंड यहाँ पर ये जो कनेक्शन लेकर आएगा ये एक डेडिकेटेड लाइन के साथ होगा, मतलब डेडिकेटेड लाइन से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इन साइट्स को। ओके, ये हेल्प करेगा हमारा आईएसपी डिटेल्स। तो अगर हमें यहाँ पे एक मेन ऑफिस से 3 ब्रांच कनेक्ट करनी है तो हमें हर एक के लिए एक डेडिकेटेड लाइन लेकर कनेक्शन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख कंपनी का जो कॉस्ट आएगा, आप देख रहे हो एक इंटरनेट या एक इन सब चीजों के लिए कितना ज्यादा आ रहा है ना, फॉर वैन कनेक्शन। इफ योर साइट इज इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो इन सब चीजों से आपको बाई करना पड़ेगा ऐसे आईएसपी से लीज लाइन। और लीज लाइन में फिर हर एक साइट के लिए लीज लाइन, फिर उसको आप एचओ से कनेक्ट करोगे, जो भी राउटिंग प्रोसेस ये सब चीजें आपने करा है उन सब चीजों के साथ विद द हेल्प ऑफ आईएसपी। आईएसपी बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, फिर आप यहाँ पे कनेक्शन दे पाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा जो चार्ज हो रहा है वो 9 फॉर साइट एंड मान लिया 3, बहुत ज्यादा चार्ज हो जा रहा है। कंपनी के पास जो खर्चा है ये सारी चीजें, इसी चीज का एक एडवांटेज हमें मिल जाता है जब भी हम फ्रेम रिले कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं और हमें साइट टू साइट कनेक्शन नहीं करना पड़ता है। फ्रेम रिले यहाँ पे कह रहा है कि लीज लाइन ऑसम हो सकता है, डेडिकेटेड हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, बट यहाँ पे जो पे करना होता है ना पर लाइन के लिए आपको पे करना पड़ता है। और जब तक आप पे करते हैं लाइन एक्टिव है, एंड देन आपका वो तो हर एक कनेक्शन के साथ चीजें होती हैं। हाई क्वालिटी, बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ पे कंजक्शन और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो। एक फ्रेश लिंक और प्रॉपर कनेक्शन, क्योंकि एक डेडिकेटेड लाइन है, उसमें कोई और नहीं है, आपके पास एक सिंगल पाथ है, उस पर कोई और नहीं चल रहा है, बस आपके डिवाइसेस, आपका नेटवर्क, आपका राउटर उसको एक्सेस कर रहा है, आपका सर्वर उसको एक्सेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सिंपल, अगर आपके पास इतना पैसा और ये सारी चीजें हैं, मल्टीपल्स ऑफ लाइन के लिए पे कर सकते हैं ये सब चीजें, तो कंपनी इसको जरूर यूज करती है। नहीं, अगर कोई सिंगल ब्रांच है तो भी इसको यूज कर सकती है, जहाँ पे अगर ऐसी जरूरत है तो नीड के अकॉर्डिंग लीज लाइन भी बाई किया जाता है, यूज किया जाता है। बट एक हमारे पास फ्रेम रिले का कनेक्शन है, और फ्रेम रिले क्या होता है कि आप अपने मेन साइट को अगर मल्टीपल सब साइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक वैन कनेक्शन है, बट यहाँ पे आ जाता है क्लाउड।
यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो जाता है, क्लाउड। और क्लाउड क्या होता है कि एक वर्चुअल लिंक हमें प्रोवाइड करता है। अब जो हम वहां पे फिजिकली साइट हमें चाहिए थी कनेक्ट करने के लिए, मतलब जितनी भी साइट थी उन सबका एक फिजिकल कनेक्शन था, बट यहाँ पे इन सभी साइट का एक वर्चुअल कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आ जाएंगे। और ये जो क्लाउड होगा, ये नथिंग, क्लाउड क्लाउड जो है ये कुछ भी नहीं है, सिंपल आपका आईएसपी होता है। यानी कि आईएसपी आपका क्या करेगा, आपकी तीनों साइट को कनेक्ट कराएगा। क्लियर? फ्रेम रिले कनेक्शन, फ्रेम रिले क्लाउड कनेक्शन, या फ्रेम रिले वैन ये कनेक्शन। MPLS जिसको बोलते हैं वैसा है? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब मल्टीपल साइट पे आप इस तरीके से, इसमें आप फेल ओवर के लिए भी कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसे, मल्टीपल्स आप उसके लिए, और बहुत कम कॉस्ट में आप इन सब चीजों को कैरी कर सकते हैं। डेडिकेटेड लाइन नहीं हर एक के लिए बाई करना है ना, सिंपल आप जैसे कनेक्शन लेते हो, एक साइड के लिए एक साइड का कनेक्शन लेना है। ओके। क्लाउड पे मतलब ये हमारे जो जो, कनेक्शन रहेगा, ये सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, ये हाँ जो हाँ, कनेक्शन देगा ये भी हमको एयरटेल, टाटा या रिलायंस ही देगा बिल्कुल, ना? हाँ, ओके, बट ये क्लाउड बेस्ड कनेक्शन है। क्लाउड बेस पर होगा, मतलब हमारी साइट के लिए कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं होगी, यहाँ पे एक वर्चुअल ओके। वर्चुअल लाइन होगी। तो बट वही है वीसी, ना, ये कनेक्शन देने वाले सर्विस प्रोवाइडर यही है ना, हाँ, एयरटेल वगैरह ही है? बिल्कुल वही होते हैं। एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, जियो, यही लोगों से हमें कनेक्शन लेना होता है, राइट। ओके। कनेक्शन तो प्रोवाइडर हमेशा वही रहेंगे। और मान लिया कि आपने यहाँ पे एयरटेल से कनेक्शन लिया फॉर एग्जांपल, और क्लाउड कनेक्शन फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि स्टेब्लिश करना है, तो आपको अब यहाँ पे ये जो वर्चुअल वीसी मैंने लिखा, वर्चुअल सर्किट, ये वर्चुअल सर्किट भी इन्हीं लोगों से, मतलब नहीं होता है कि परमानेंटली हमारा ये कनेक्शन नहीं होता है, बट क्लाउड के माध्यम से समझो कि ये दोनों साइटें अपने लैन को शेयर करेंगी, राइट। सारी साइटें ये अपने लैन को एक दूसरे से शेयर कर रही होंगी अगर आप वैन को सेटअप कर देंगे तो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे तीन साइट्स जो यहाँ पे है, कि फ्रेम रिले जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट मल्टीपल मतलब कि साइट को कनेक्ट करने के लिए और इन सब चीजों के लिए आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन चाहिए होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन चाहिए होगा। हमें यहाँ पे एक डेडिकेटेड लाइन और इन सब चीजों की कोई वो नहीं है। क्लाउड पर क्या होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये जो भी मतलब प्रोसेस है, ये आईएसपी का है। क्लाउड डाउन नहीं होना चाहिए, सब चीजें, सब कुछ, सारा हेडेक क्या है, आईएसपी का है। आईएसपी फ्रेम रिले स्विच यूज करेगा अपने फ्रेम रिले कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए। मल्टीपल वेंडर अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है, उनको कनेक्टिविटी देने के लिए आईएसपी के पास ये सब डिवाइसेस होंगे। तो इस डिवाइसेस में वो क्या करता है, हम लोग अभी करके भी देखेंगे कैसे क्रॉस कनेक्शन मल्टीपल साइट का होगा, ये सब चीजें, और स्टेब्लिश भी करेंगे। तो ये कनेक्शन देखो, हमारे आईएसपी से तो हमें एक आईएसपी कनेक्शन बस ले लेना है, सिंपल। बाकी वर्चुअल या क्लाउड बेस पर हमारा आईएसपी क्या करेगा, अपने फ्रेम रिले स्विच से कॉन्फ़िगर करेगा। अब मान लिया कि एचओ है, तीन साइट को कनेक्ट करना है, तो डायरेक्टली ये देखो वर्चुअल सर्किट के साथ इनका कनेक्शन है। ओके। अब ये वर्चुअल सर्किट जो होते हैं ना, वर्चुअल सर्किट जितने भी, ये हमें क्रिएट कराने होते हैं, या हमें मतलब कि मैनेज करने होते हैं। इन वर्चुअल सर्किट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें होती है, लाइक डीएलसीआई बाई करना होता है। मतलब डीएलसीआई कंपोनेंट होता है या टूल बोल सकते हैं, जो कि आईएसपी ही प्रोवाइड करेगा। एंड इसमें एक फ्रेम रिले का स्टैंडर्ड भी चलता है कि ये जो कनेक्शन होता है ना, ये एलएमआई टाइप कनेक्शन होता है, राइट। आपका जो आईएसपी से कनेक्शन मिलेगा वो एलएमआई टाइप कनेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या एलएमआई, होता है LMI? एलएमआई मतलब एक डेडिकेटेड जो ये कनेक्शन है ना, इसको बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि Q933A पर होता है, सिस्को का एलएमआई चलता है, और आपका एएनएसआई का चलता है, राइट। ओके। ये स्टैंडर्ड है। जैसे कि हम लोग इंटरवीलैन का एक पढ़े थे ना, .1Q स्टैंडर्ड, प्रोवाइडेड बाय, डेवलप्ड बाय आईईई। ओके। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है। तो इसमें किसी का भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर सिस्को का आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एलएमआई किसका यूज करेंगे,
सॉरी सिस्को का यहाँ पे काम होगा, बट आप चाहो तो इस स्टैंडर्ड को मैनुअली चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये ओपन सोर्स और सब चीजों में आ जाती हैं। और सिस्को का अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो सिस्को का बेस्ट है ना। सिस्को के अपने जो स्टैंडर्ड हैं इसमें काम करेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे Q933 ये LMI टाइप ले रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, तो इधर भी हमें वही लेना होगा। DLCI ISP हमें प्रोवाइड कर देगा, मतलब क्लाउड से हमें मिल जाएगा। और यही नंबर जो होता है डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर का काम करता है, राइट। जो आपके ये सारे वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफाई होते हैं, तो ये जो नंबर है ये आपको इसके साथ क्या होता है, शेयर करना होता है। डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर 102 इधर है। ये कोई भी ऐसे नंबर लिया जा सकता है ISP के एंड से ये मिलता है, राइट। यहाँ तक है ना, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो फिर इसके आगे जब DLCI वगैरह सब कुछ हमें मिल जाएगा, LMI टाइप हम मिल जाएगा, उसके बाद हम बस अपना कनेक्शन लेंगे एंड अपने राउटर पे जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं वही फॉलो करेंगे। LMI क्या करता है, ये एक्सचेंज कराता है आपके मैसेजेस को। ये एक परमानेंट वर्चुअल सर्किट होता है, ठीक है। और आपके मैसेजेस जो होते हैं आपके ISP और आपके राउटर के बीच में, ये उसी मैसेज को क्या करता है, एक्सचेंज कराता है। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा इसका हमें, इनकैप्सुलेशन इसमें किसका हो जाता है, बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन किसका चलता है हमारे नॉर्मल राउटर पर। अगर हम लोग राउटिंग इनेबल करे हुए हैं रिप या GRP टाइप की प्रोटोकॉल के साथ, तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन किसका होता है, नहीं पता, OSPF। नहीं, HDLC, हाई डेटा लिंक कंट्रोल। तो ये सर HD, वो जो बैंक के ऊपर जो लगा होता है सैटेलाइट 1.2 वो मीटर का। कनेक्शन हमारा बिल्कुल डिफरेंस होता है। जैसे बैंक वाले जो सर्वर यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, वो ऊपर एंटीना, एंटीना होता है, बिल्कुल। ऊपर भी होता उसको उसको बोलते हैं अ, अरे ये सैटेलाइट कनेक्शन उसका होता है, वो डायरेक्ट उनके मतलब कि वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ऐसा सिटी में होता है कि हर सिटी में जैसे नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, जैसे कि उनका एक है। वो डायरेक्ट सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर से होता है। हाँ बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उनके छत पर ऐसे बड़ा बड़ा सा छतरी जैसा लगा होता है ना, हाँ एक ये। एरिया टाइप ऐसे कुछ। और वहाँ के जितने भी लोकल वेंडर होते हैं फिर यहाँ से कनेक्शन उनपे, जैसे नहीं होता है सैटेलाइट से हम लोग टीवी वाला सेक्शन नहीं रिसीव करते हैं, वो कनेक्शन जो भी वो सारी चीजें होती है अपने सेटअप बॉक्स और इन सब चीजों के लिए, मतलब वो नॉट सेटअप बॉक्स, छतरी वाला जो आपने यूज करा होगा, हाँ सर, पर उसको एटीएम। उस ATM वगैरह उसी से चलता है। और ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि अगर उनका सेटअप अलग नहीं होगा बिल्कुल, तो में होता है ना कि ट्रांजैक्शन और चीजों को से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। उसका एक मतलब उसका नेम है, अभी मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। उसका नेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, अभी अगर याद आता है तो मैं बताता हूँ। तो बहुत सारे टाइप्स के हम लोग कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। रीसेट वगैरह। हाँ, VSAT वगैरह बोलते हैं, CSAT VSAT ये आपने सुना होगा, राइट। दैट्स। हाँ, तो उसको वो कनेक्शन में रखा जाता है। और उसमें आपका कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं वो होती बस, और उनके जो वही छतरी होता है ना, वही हर जगह प्रोवाइड कराया जाता है। एक बार आप याद करो, बहुत अभी साल 2 साल 3 साल पहले एक कंपनी आई थी, वो वायरलेस ऐसे ही प्रोवाइड कर रही थी। उसका एक मेन, स्टारलिंक। हाँ, वो मेन एक जगह सेटअप कर दे रहा था अपना, बड़ा सा टावर जैसा, मतलब वो किसी की बिल्डिंग पर, वहीं से जहां जहां वो दिख रहा था सबके घरों तक वो प्रोवाइड कर रहा था। जहां कनेक्शन या जहां से उसका कनेक्शन नहीं दिखता है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, राइट, ऐसे कुछ था। बट फेल हो गया, क्योंकि इसका ज्यादा वो नहीं होता है। ठीक है, चलो हम लोग वैन कनेक्शन को सेटअप करते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़ा ये कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा इसमें कंपोनेंट अभी इतना ही नहीं है, अभी समझाना पड़ेगा। तो फ्रेम रिले कॉन्फ़िगर किया है किसी ने इंडस्ट्री या कहीं के लिए? नहीं नहीं। नहीं सर किया।
करते हैं कॉन्फ़िगर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्लाउड एक ले लेते हैं, पीटी क्लाउड आप ले लेना यहाँ से, और हम इस पे 3 राउटर ऐड कर देते हैं। 2 साइट भी चाहे तो कर दें, 2 साइट बिल्कुल छोटा कनेक्शन हो जाएगा, ऐसे बस डायरेक्टली इनको कनेक्ट कर देंगे। 3 4 5 10 जितना भी, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ठीक है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी यहाँ पे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 3 लोकेशन ले लिया, 3 साइट, आप 1 2 3 जितने पर भी करना चाहेंगे कर लेंगे, और बाकी का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा। मैंने यहाँ पे 2 राउटर 3 राउटर लगा दिया, एंड पीसी ले लेते हैं, रिप्लाई चेक कर लेंगे फाइनल हुआ कि नहीं क्या है, एंड फाइनल यहाँ पे इनका कनेक्शन सेटअप करते हैं। सो इधर तो सिमिलर है। अब यहाँ पे हम सेटअप करते हैं सीरियल 0, सीरियल कनेक्शन ये हो गया सिंपल। अब ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक कनेक्शन सेटअप मिल गया, और ये क्लाउड है ना, आईएसपी। अब क्या करना होगा कि फ्रेम रिले में हर एक इंटरफेस कनेक्शन के लिए एक वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश करना है। तो इसके साथ मैं ये एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा हूँ, बस ऐसे ही समझाने के लिए। इसके साथ में ये कनेक्शन है, ये वर्चुअल है, ये है नहीं, बट क्लाउड पे क्रिएट होता है ये, ऐसे हो गया। अब सोचो कि यहाँ पे आपको साइट ए से मैं इन साइट का नाम दे देता हूँ सी, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट हो जाना आपको। फिर यहाँ पे साइट बी, साइट सी, थोड़ा सा इसको लिख देने से ना आगे की कॉन्फ़िगरेशन इजी हो जाएगी। एंड 3 साइट हो जाने के बाद मैं साइट ए टू साइट बी के लिए एक डीएलसीआई आईएसपी से, मतलब एक लेना होगा, आईएसपी प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे एक डीएलसीआई ले लेता हूँ, ये आईएसपी प्रोवाइड करेगा जो भी उसके पास होगा जैसे भी, और इधर से एक इधर के लिए डीएलसीआई, ये दोनों एक दूसरे से फिर वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ आईएसपी कनेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों डीएलसीआई को आईएसपी क्या करेगा, अपने साथ अपने फ्रेम रिले पर ऐड कराएगा। तो यहां से एक इधर हो गया, फिर राउटर या साइट ए से साइट बी के लिए, सॉरी साइट सी के लिए एक डीएलसीआई चाहिए होगा। तो मान लिया ये 103 मैंने लिया, और इसके इसके साथ इसका भी एक पॉइंट टू पॉइंट वो चाहिए होगा, तो मैं इसके लिए भी एक DLCI 301 टाइप कर दिया। ओके, ये कुछ नहीं है, ये अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो बस यहाँ से हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। ये बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक वर्चुअल लिंक क्रिएट हो रहा है ऐसा DLCI से, और यहाँ पर हमारा एक होगा 203 कुछ भी ऐसे DLCI 302। ओके, ऐसे मैंने कर दिया, बस ये DLCI हो गया। बाकी अपना नेटवर्क, आपके नेटवर्क में जो भी आईपी वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप दे देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक टेक्नोलॉजी बताया था कि यू कैन क्रिएट मल्टीपल्स ऑफ वर्चुअल लिंक, अगर आपके एक सीरियल पोर्ट पर मल्टीपल्स आईपी वगैरह कुछ असाइन करना है तो ठीक है। यहाँ पे हर एक पोर्ट पर हमारे 2 नेटवर्क आईडी चलेंगे, है ना, एक इस साइट के लिए और एक इस साइट के लिए, 2 नेटवर्क आईडी। तो मेरा यहाँ पे सीरियल 0/0.1 एक सीरियल पोर्ट पर क्रिएट करना होगा वर्चुअल लिंक। मान लिया इधर 10.0.0.1 करते हैं, और इधर मैंने सीरियल 0/0.2 कर दिया, और इधर मैं कर देता हूँ एक दूसरा नेटवर्क, क्योंकि ये एक अलग इसके साथ वर्चुअल लिंक क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए मैंने एक आईपी ले लिया, एक इसके लिए ले लिया, और इधर की जो हमारी आईपी होगी सीरियल 0/0.1,
और मैं इधर कर देता हूँ 10.0.0.2 और इधर मैं सीरियल 0/0.2 इधर 12.0.0.1 कुछ ऐसे करके, और इधर भी मैं कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन सेम ऐसे कुछ सीरियल 0/0.1 जो कि हमारा हो जाएगा 12.0.0.2 ऐसे नेटवर्क में, और इधर भी हम कर देते हैं सीरियल 0/0.2 नॉट 2 बन चुका है, नहीं 1 बन चुका है, 2 कर देंगे एंड 11.0.0.2 ऐसे करके। तो ये हमारे पास आईपी के कनेक्शन हो गए अलग अलग लाइंस के लिए। अब हमने क्या करा, यहाँ पे अपने राउटर से इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है, बट इतना ही नहीं, हमें सबसे पहले राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 को इंटरफेस वगैरह प्रोवाइड कर देना है, कॉन्फ़िगर कर देना है। तो राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आईपी मैं अभी दे दे रहा हूँ, इंटरफेस स्पेस मैं होस्ट भी असाइन कर देता हूँ, R1 है ये, इंटरफेस स्पेस F0/0 जिसका आईपी एड्रेस है। अब लैन एरिया का जो भी आईपी होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे लैन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको अप्लाई कर देंगे, और इधर मैं कर देता हूँ 172 जैसे कुछ, एंड इधर मैं एक नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ 1101 करके। ये लैन के लिए हमारा हो गया, लोकल एरिया के लिए। अब सारे लैन हमारे कनेक्ट होने चाहिए, साइट ए, साइट बी, साइट सी के। तो राउटर 1 के इंटरफेस आईपी एड पर आएंगे 192.168.0.1। इस पोर्ट को ऑन किया। दूसरा पोर्ट हमारे पास है सीरियल 0/0, नो शटडाउन। हमारे सीरियल 0 पर कोई आईपी नहीं अभी देनी है, क्योंकि हमारे पास 2 आईपी। अगर हमारे पास एक ही साइट होता तो हम एक सीरियल पोर्ट पर आईपी दे देते, बट हमारे पास सीरियल पोर्ट पर एक आईपी असाइन हो सकती है। अगर हमारी 2 साइट है तो दोनों साइट का हमें आईपी तो क्रॉस या राउटिंग करानी पड़ेगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सीरियल पोर्ट पर आईपी नहीं दे रहे हैं। राउटर 2 वाले पर आएंगे CLI मोड, और यहाँ पर भी हम इनेबल कॉन्फटी होस्ट R2 इंटरफेस F0/0 एंड नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 172.168.0.1.255। ये हमारा हो गया, और सीरियल पोर्ट बस ऑन कर देना है। ओके, अब तीसरे वाले राउटर पर आईपी मैंने दिया है 110 की रेंज में, डायग्राम आप देख लें, एंड नो शटडाउन, सीरियल पोर्ट को अप कर देना है। ये ठीक है। ओके, तो आईपी दिया, DLCI नंबर हो गया, और मैंने कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ फास्ट ईथरनेट को आईपी दिया और सीरियल पोर्ट को ऑन कर दिया। अब सीरियल पोर्ट ऑन करने के बाद हमारा जो फ्रेम रिले स्विच है या क्लाउड है, इधर कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आप आ जाएं, और यहाँ से सीरियल 0 मैं यहीं पे समझा दूं। सबसे पहले सीरियल 0 जो है, आप देखो ये वाला पोर्ट सीरियल 0 कौन है, इधर सीरियल 0 से इधर पहले वाले साइट को है, सीरियल 1 से दूसरी साइट को है, और सीरियल 2 से तीसरी साइट को है। तो अगर सीरियल 0 से साइट ए, साइट बी, यानी 0 नंबर पोर्ट से ISP क्या करेगा, साइट ए टू बी और साइट ए टू सी 2 सब लिंक क्रिएट करेगा, राइट, वर्चुअल लिंक। फिर साइट सीरियल 1 के लिए जो इसकी साइट के लिए कनेक्शन है, तो जब आप फ्रेम रिले लोगे तो ये पूछेगा कितनी साइटें कहाँ से हैं, उनका कोई जो डिटेल्स है आप दोगे, तो बोलेगा ठीक है, दोनों साइट के लिए ये हमारे पास DLCI है। तो ये आपको एक DLCI देगा, जैसे मान लिया इस साइट को एक्सचेंज करने के लिए, और इसके साथ ये दिया, ठीक है। तो हमारे पास 201, 203 इसने मान लिया इस लिंक के लिए दिया। इस लिंक पर मेरे को 2 साइट चाहिए थी, नहीं भी चाहिए अगर चाहते हो कि सिर्फ कनेक्शन आपका एक 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 मान लो कि एक मेन साइट बना दो, बाकी 2 को इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये वाला हटा सकते हो तो हटा दो। अब बाकी सबके साथ बनाना है तो सबके साथ बनाइए, जैसा भी आपके पास कनेक्शन बनाना हो। तो यहाँ पर आप इसके लिए 301 और यहाँ पे 302 आपने ऐसे लिया। अब इसी का सबलिंक कैसे यहाँ पे क्रिएट होगा मैं बनाता हूँ। तो सीरियल 0 पर मेरा DLCI 102 है, और 102 कर रहा है किसके लिए, साइट
मैं यहाँ पे साइट ए टू साइट बी, ये कोई भी आप लिख सकते हो, कुछ भी। और यहाँ पे आप जो LMI टाइप लेना है वो किसी का भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे Q933 ये करता हूँ, राइट। और ओपन स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे साइट ए साइट बी के लिए ये DLCI ऐड कर देना है। एक साइट एक ऐड हो गया, ये हमारे सीरियल 0 के लिए। वन मोर थिंग, हमें 103 एक इस पे DLCI है, जो कि है साइट ए टू साइट सी। अगर कहीं कुछ एरर वो हो या कुछ कॉन्फ़िगर टाइप में गलत हो तो बता देना आप। तो पहले मेरे पहले सीरियल वाले पे साइट 122 था एंड 123 था, ये ठीक है। ये समझने के लिए इसीलिए 122 ये सिंबल एक नंबर मैंने लिया ताकि मैं पहचान जाऊं 122 123 है ना, 3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ठीक है, सर अब 2 हो गया दोनों साइड पे Q933। अब दूसरे वाले सीरियल 1 पे आएंगे। सीरियल 1 पे Q933 है, और यहाँ पे दूसरा वाला जो सीरियल पोर्ट है 201 है, और ये किसके लिए है, साइट B2 साइट ए है ना, ऐड कर दिया। ऐसे ही हमारा 203 है, जो कि है साइट 203 साइट B2 साइट B2 साइट सी, यही तो है। यस सर। ये पहले वाले पे हमारा साइट ए टू साइट बी, साइट ए टू साइट सी, ऐसे दूसरे पे साइट बी से ए और बी से सी। और दूसरे वाले पर हमारा हो जाएगा तीसरे वाले पर क्या है, एक है हमारे पास 302, जो कि है साइट C2 साइट बी। एक हमारे पास और है 321, और ये साइट सी से साइट ए के लिए है। ये हो गया, ठीक है। अब ये आपने सिर्फ और सिर्फ DLCI प्रोवाइड किया। अब DLCI के साथ इसका क्लाउड क्रिएट करना पड़ेगा फ्रेम रिले स्विच पर, और यहां से सीरियल 0 जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपका साइट ए साइट बी के साथ हो गया। तो ये साइट ए साइट बी होना चाहिए। एंड इधर आप सेलेक्ट करेंगे सीरियल 1, तो ये साइट B2 साइट ए हो जाना चाहिए। हो गया ऑटोमेटिक क्रॉस कनेक्शन इनका, एक लिंक क्रिएट हो गया। दिस इज द सब लिंक, वर्चुअल लिंक, दिस इज कॉल्ड VCR वर्चुअल लिंक। ओके, और यहाँ पे हमारा दूसरा लिंक जो क्रिएट होगा साइट B2 साइट सी, क्योंकि B2 A हमारा हो चुका है। और यहाँ पे हमारा तीसरा B2, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दूं ताकि इधर नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये साइट A2 साइट B हो गया। नहीं, ये नहीं होगा। फ्रेम रिले में सीरियल 0 से साइट ए टू साइट बी हो गया, एंड सीरियल 1 से साइट बी टू साइट ए एक ऐड कर दिया। ओके, दूसरा हमारा हो जाएगा 1 से साइट बी टू साइट सी। ओके, एंड हमारा यहाँ पे साइट बी टू साइट सी है तो C टू B होगा। यहाँ पे है कि नहीं है, तो सब लिंक हमारा 2 बन गया। एक और हमारा है तीसरी साइट के लिए। अगर तीसरी साइट का कनेक्शन नहीं लेना देना है तो हटा दो आप, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बट अगर लेना है तो ठीक है। फिर से हम यहाँ पे 2 पर आते हैं, और 2 पर हमारा साइट C2 साइट A। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे 0 होगा साइट A2 साइट C। हो गया, एंड ऐड कर दिया। 3 सब लिंक हमारे बन गए। अब इन्हीं सब लिंक को हमें अपने राउटर पे बताना है। यहाँ पे तो ये ISP ने काम कर दिया, हमें अपने राउटर पर अब इन्हीं चीजों की एंट्री करनी है। ठीक है, तो राउटर 1 पर एंट्री करते हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 0/0, सीरियल पोर्ट की पूरी कहानी है ये। नो शट डाउन, एंटर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनकैप्सुलेशन किसका लगा रहे हैं, फ्रेम रिले का। ओके, एंड देन फ्रेम रिले
हम लोग यहाँ पे LMI टाइप किसका लिए हैं, Q933। तो ये जो सीरियल पोर्ट है इस पे हमने पूरा बता दिया कि फ्रेम रिले का कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन टाइप क्या है, फ्रेम रिले, और स्टैंडर्ड हमारा जो भी है ये हमारा LMI टाइप है Q933A का। ऐसी तीनों राउटर पे आपको फ्रेम रिले का LMI टाइप अप्लाई कर देना है। एंड देन लास्ट वन आपको क्या करना है फिर, इंटरफेस स्पेस F0 सॉरी सीरियल 0/0.1 स्पेस 0.2 पॉइंट एंटर कर सकते हो। देखो ये हो गया। एंड देन यहाँ पे आपको टाइप करना है फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 102। मैंने यही लिया है ना सीरियल 0/ इसके लिए। तो कन्फिग आप डायग्राम के साथ थोड़ा सा मैच करना, हो जाएगा। लंबी कॉन्फ़िगरेशन है, इधर हम ही ना वो हो जाए। तो फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 102 एंड देन IP एड्रेस 10.0.1.255.0.0.0 एंड नो शट डाउन। ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि पोर्ट ऑलरेडी अप होता है। वन मोर थिंग, आप एग्जिट करिए, एक और इंटरफेस सीरियल 0/0.2 स्पेस 0.2 पॉइंट एंटर। ये दूसरा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया। एंड इसके लिए फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI 103 है जिसका IP एड्रेस 11.0.0.1 एंड 255 ये हो गया। नो शट डाउन की जरूरत नहीं, बट आप टाइप कर दो। एंड बस ये दो ही IP थी, ये कर दिया। एंड जो भी राउटिंग आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर दो। मैं रिप लगा देता हूँ। एक 10 का नेटवर्क है और एक हमारे पास है 11 का नेटवर्क और एक हमारे पास है 192 का नेटवर्क। अगर लैन को भी राउटिंग में ऐड करना है तो करें, नहीं तो अगर नहीं करना है तो हटा दें इसको। तो ये हमारा हो गया राउटर 1। एंड अभी राउटर 2 पर आते हैं, साइट बी। साइट बी ये डायग्राम हमें दिखना चाहिए और हम यहाँ पे इनेबल कॉन्फ-टी होस्ट R3 ओके राइट डन। ये तो हो चुका है। इंटरफेस सीरियल 0/0 और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन किसका देना है, फ्रेम रिले का। और फ्रेम रिले LMI टाइप हमारा क्या है, Q933। ये हमारा हो जाता है। एंड जस्ट इसके बाद हम यहाँ पे इंटरफेस एग्जिट कर लें क्योंकि हमें मेन इस पे आना है सीरियल 0/0.1 स्पेस 0.2 पॉइंट। पहला हमने सब इंटरफेस क्रिएट किया और यहाँ पे हमारा जो फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI है ये 2018 चल रहा है जिसका IP एड्रेस हमारा 10 की रेंज में कॉन्फ़िगर है और इसका सबनेट मास्क एंड डन। नो शट डाउन करना है तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इंटरफेस सीरियल एग्जिट करते हैं। इंटरफेस सीरियल 0/0.2 स्पेस 0.2 पॉइंट एंटर। सर 2 तो ऊपर ही दिया है ना, ऊपर 2 ही दिया है, अभी दिया वाला वो ऊपर का। हाँ एक मिनट, मैंने सीरियल पोर्ट पर ये कर दिया, 2 पर मैंने ये कर दिया, तो 1 पर इसको कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी कर दें किसी पर भी। तो 2 पर मान लिया मैंने इसको कर दिया और 10.0.0.2 पर है तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। ये 1 एंटर। ठीक है, और इस पे फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI और ये है 203 का, देख लो आप, यही है ना। ठीक है, अब इस पे हमें IP एड्रेस 12.0.0.1 ओके, नो शट डाउन, ये हो गया। तो हमने सीरियल दोनों पोर्ट ऐड कर दिया, सीरियल 0.1 एंड 0.2। 10 की IP यहाँ पे 2 और 10 और 12.1 का यहाँ पे, ये गलत नहीं होना चाहिए। ओके, एंड देन राउटर कोई भी 10 का एक नेटवर्क है, एक 12 का है और एक लैन का ये है। 172 बस हो गया। अब हम आएंगे तीसरे वाले पर, तीनों लिंक को यहाँ पे एक्टिवेट करना है। बस इनेबल कॉन्फ-टी इंटरफेस सीरियल 0/0 एंड नो शट डाउन एंड इनकैप्सुलेशन यहाँ पे फ्रेम रिले का होगा। फ्रेम रिले और फ्रेम रिले LMI टाइप Q933A डन।
एंड ओके, ये थोड़ा सा कनेक्शन अभी पूरा अप होने में टाइम भी लगाएगा धीरे धीरे। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0.1 स्पेस पॉइंट टू पॉइंट, एंटर। पहले मैंने 0.2 इस पर भी बना दिया, ठीक है। तो 0.2 के लिए मैं ले लेता हूं ये वाला, ठीक है। तो 0.2 के लिए जो मेरा फ्रेम रिले इंटरफेस डीएलसी आई है 203, ना 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 203 हो चुका है, 302 है, राइट। 203 तो इधर वाले पे मैंने कर दिया था, ठीक है। तो इसका आईपी एड्रेस दे दें 12.002 स्पेस 255, डन। नो शटडाउन, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0.2 स्पेस पॉइंट टू पॉइंट, डन। एंड तो दिया ना, पे करना पड़ेगा। बिल्कुल 1 ये, और ये हो गया। देन इन कैप फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI, एंड ये हमारा 3 to 1 के लिए जा रहा है, राइट। ये है, ओके। सो इसका हमारा जो आईपी एड्रेस होगा ये 11.0.0.2, ये हो गया। बस अब राउटिंग करा दें। एक है 12 का और एक है 110। तो कनेक्शन हो चुका होगा। सो स्पेस आईपी स्पेस रूट तीनों अपडेट हमारे पास हैं कि नहीं। तो हमारे पास 11, 12, 110, 172, 119, 210 सारे हैं, कनेक्टेड हैं। रिप भी लगा हुआ है तीनों का, ठीक है, ओके। तो हम किसी भी इस वाले पीसी पर एक आईपी दे देते हैं जो कि 192 का क्लाइंट है, 192.168.0.1। इधर वाले पर एक दे देते हैं, है 11.0.0.2। इधर एक क्लाइंट को ले लेते हैं, डेस्कटॉप, ये 172 है इधर। और पहले यहीं से पिंग कर लेते हैं, पिंग स्पेस साइट ए के पीसी से ठीक है। साइट ए से कनेक्टिविटी है, साइट बी, साइट सी का जो कनेक्शन है ये होगा तो समझो तीनों तरफ, दोनों नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, तीनों को देखना पड़ेगा। 11002 ओके, इधर वाले पे आ जाते हैं। और इससे ये एक का तो कंफर्म है, बस ए वाले से पिंग कर लें। हाँ, इससे भी आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट है ना, तो सभी को कर लो। अभी अगर कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो इधर वाले से एक बार फाइनल कर लेते हैं। ये दोनों है तो मतलब ये तो एक तो कंफर्म ही है, इधर तो कर ही सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि दोनों से आ ही रहा है तो ये दोनों से कनेक्टेड ही है। पिंग स्पेस 11002, ठीक है। ये अभी इनकैप्सुलेशन डिटेल्स और ये सब चीजें पता करना चाहें तो सो स्पेस इंट स्पेस सीरियल 0/0, और यहाँ पे हमारा इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले का चल रहा है। और 10 सेकेंड का कीप अलाइव मैसेज हमारा यहाँ पर भी होता है। बाकी डिबगिंग करना या जो कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड LMI वगैरह का डिटेल्स भी यहाँ पे आ रहा है ना। LMI सेंट और रिसीव सब हो रहा है। एंड सो स्पेस IP स्पेस प्रोटोकॉल्स हमारा रिप चल रहा है। कंप्लीट नेबर की डिटेल्स भी यहाँ पे आ रही है। गेटवे कौन कौन सा है ये सब कुछ अवेलेबल है, ओके। तो बस ये कॉन्फ़िगरेशन है। और ये डायग्राम आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं सेव कर देता हूँ, भेज देता हूँ ऐसे ही। हाँ सर।